और राबिया ये जो लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मुश्किलात आती हैं? सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए, आगे अपना नाम बनाने के लिए, आगे जब ये मूव करती हैं तब क्या परेशानी, हरासमेंट होती है? बहुत ज़्यादा। समटाइम मेरा दिल करता है कि मैं खुद को कत्ल कर दूं, खुद को ख़त्म कर दूं, कुछ खा के मर जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है और मुझे उसका कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा। अभी 2 दिन रहते थे जब उन्होंने हमसे ये कहा कि भी बच्चों आप लोगों ने अपना खर्चा खुद करना है, और हम पागल हो गए। फिर मैंने अपने डैड से बात की तो उन्होंने कहा परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ, मैं दूंगा। तो डैड ने पैसे दिए, बट मैं जब जाने लगी तो मैं एयरपोर्ट पे थी। जब मुझे पता चला मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ है तो वो हॉस्पिटल में है, वो बहुत स्वेयर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वापस आ रही हूँ, मैं नहीं जा रही। तो डैड ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, तुम जाओ, तुम चैम्पियन हो। और ये जानते हुए कि मेरा बाप जो है वो हॉस्पिटल में है और मैं फिर भी खेलने जा रही हूँ। किसके लिए जा रही थी? पाकिस्तान के लिए। वहाँ राबिया का नाम नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पाकिस्तान टीम का नाम लिया जा रहा था, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। और जब वापस आई हूँ तो पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, तो फिर क्या करूँगी मैं इन मेडल्स का? एक बात है कि मैं इन मेडल्स का क्या करूँगी? मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा मेडल जो आपका बाप आपको यहाँ तक ला रहा है, वो आपको आगे भी भेज रहा है। ठीक है, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पेन। और राबिया ये जो लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मुश्किलात आती हैं? सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए, आगे अपना नाम बनाने के लिए, आगे जब ये मूव करती हैं तब क्या परेशानी, हरासमेंट होती है? बहुत ज़्यादा। मैं अच्छा जो अब इमोशनल हुई, मुझे भी ये एहसास होता है कि एक प्लेयर की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। यस सर, इसलिए मैंने फैसला किया है। सर पहले ना हमसे एक क्वेश्चन होता था कि आप लोग बाहर क्यों नहीं जाते? हाँ, आप लोगों को बाहर बुला लिया जाता है तो आप लोग बाहर क्यों भाग जाते हो? मोस्टली प्लेयर्स ऐसे जो भाग जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल टूर पे तो गायब हो जाते हैं। सर वो क्यों भागते हैं? क्यों भागते वो हैं? इस वजह से भागते हैं कि यहाँ पे प्लेयर को वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड दी नहीं जाती। आप लोग फील ही नहीं कर सकते एक प्लेयर कितने दर्द से गुजरता है, उसको क्या कुछ फेस करना पड़ता है, उसको क्या कुछ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, उसे घर से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, उसके साथ जो लोग चल रहे हैं वो कितना उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग फील ही नहीं कर सकते। हम लोग उनको एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते अपने दर्द को। फिर इस वजह से जो है ना वो प्लेयर की डेथ होती है। और मैं खुद ये ऐलान कर चुकी हूँ कि अगर अभी भी हमें ना पूछा गया, क्योंकि लास्ट भी मैं जब 2017 में मेडल लेके आई थी तब भी मुझे इस मेडल का कोई रिगार्ड नहीं मिला था, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला था। और आज भी जब मैं मेडल्स 4 मेडल लेके आई हुई हूँ, आज भी मुझे इस मेडल का कोई रिगार्ड नहीं मिला। सो फिर मैं क्यों अपने आप को तकलीफ दूँ? क्यों मैं इतनी लोगों की बातें भी सुनूँ? क्यों मैं अपने आप पे इतना बर्डन दूँ? समटाइम मेरा दिल करता है कि मैं खुद को कत्ल कर दूं, खुद को ख़त्म कर दूं, कुछ खा के मर जाऊं। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है और मुझे उसका कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा। और इस वजह से मैं फिर कहती हूँ कि यार नहीं, अब एंड है, अब मैं इससे आगे नहीं चल सकती। इससे आगे मुझसे कोई कहे ही ना कि तुम आगे आके खेलो, तुम्हारे अलावा हम कर नहीं सकते, हम ये, नो, नेवर। और इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि वो लोग जो हमें बाहर बुलाते हैं वो चलो हमारी इज्जत करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें वहाँ क्लब में जॉब्स देते हैं, तो चलो, और कुछ नहीं तो एक लाइफस्टाइल तो मेरा सुकून से गुजर जाएगा। क्योंकि मैं जो चीज़ यहाँ पे रह के करना चाहती थी वो मुझे वहाँ से मिल रही है, तो फिर मैं ज़ाहिर बात है उधर ही भागूंगी, मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी। जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना मैंने आपको एक्सरसाइज करते देखा है या जितना मैंने आपको स्ट्रगल करते देखा है, आप बड़ी मजबूत है। अब मुझे तो लगता है फाइटर है। मैं अक्सर बच्चियों को भी कहता हूँ कि आपसे सीखें कि आप कितनी फाइटर हैं और किस हालात में आप ये काम कर रही हैं। तो फिर इतना टूट कैसे गई कि आंसू आ गए? सर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। सर मैं यहाँ तक अपने डैड और मॉम की वजह से पहुँची, अम्मी अब्बू की वजह से। ये जो एशियन अभी चैम्पियनशिप हुई है, यहाँ जब जाना के 2 दिन रहते थे और मुझसे जब ये कहा गया, पहले तो हमें ये कहा गया था कि जी हम स्पॉन्सर अरेंज कर रहे हैं, हम लोग खुद करेंगे। अभी 2 दिन रहते थे जब उन्होंने हमसे ये कहा कि भी बच्चों आप लोगों ने अपना खर्चा खुद करना है,
और हम पागल हो गए कि यार इतनी मेहनत करने के बाद नज़र आ रहा है कि यार हम मेडल ले सकते हैं, तो हम अपना मेडल जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो अब हम इस टेंशन में कि यार हम मतलब कैसे एकदम इतने पैसे कहाँ से लाएं, एक प्लेयर के पास नहीं होते इतने पैसे, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं। इधर उधर बात की सारा कुछ, फिर मैंने अपने डैड से बात की, तो उन्होंने कहा परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ, मैं दूंगा। तो डैड ने पैसे दिए, बट मैं जब जाने लगी तो मैं एयरपोर्ट पे थी, जब मुझे पता चला मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हॉस्पिटल में है, वो बहुत स्वेयर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वापस आ रही हूँ, मैं नहीं जा रही। तो डैड ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा ख्वाब है, तुम जाओ, तुम चैम्पियन हो। और मैं उसी तरह खेल के वापस आई। बात यह है कि आपने इतना दर्द लेने के बाद, ये जानते हुए कि मेरा बाप जो है वो हॉस्पिटल में है, और मैं फिर भी खेलने जा रही हूँ। किसके लिए जा रही थी? पाकिस्तान के लिए। वहाँ राबिया का नाम नहीं लिया जा रहा था, वहाँ पाकिस्तान टीम का नाम लिया जा रहा था, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था। और जब वापस आई हूँ तो पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, तो फिर क्या करूँगी मैं इन मेडल्स का? एक बात है कि मैं इन मेडल्स का क्या करूँगी? मुझे तो नहीं चाहिए ऐसा मेडल जो आपका बाप आपको यहाँ तक ला रहा है, वो आपको आगे भी भेज रहा है, ठीक है? किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान मुझे क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ पेन। मैं आपकी बातें सुनने के बाद बहुत मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम क्या कर रहे हैं अपने प्लेयर्स के साथ। और फिर अगर वो जीत जाएं, ओलंपिक्स में आ जाए, तो फिर हम उनको गाड़ियाँ देते हैं, 4-4 5-5 गाड़ियाँ, बुला के उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, बुला के उनके लिए पता नहीं क्या क्या तकरीबात मनाते हैं। तो मुझे भी इस बात का दुख हो रहा है कि जो सब प्लेयर्स जिनसे हैं वो मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत जिनसी है वो हमने देखी है, और हमने उसको फील किया है कि जो जिस कर्ब से आप गुजर रही हैं, मुझे तो आपके साथ बैठ के बात करके वो महसूस हो रहा है कि आप किस कर्ब से गुजर रही हैं। और मुझे यकीन है कि ये बाकी के प्लेयर्स भी, जो स्पेशली ख़वातीन हैं, वो इसी कर्ब से गुजर रही हैं। जी सर, सेम ऐसा ही है। मेरे साथ एक लड़की गई थी, वो सिंगल मदर है, उनकी बेटी है। तो जब उसको भी ये बात पता चली तो वो शॉक्ड होगी, एंड शी से कि यार मैं अपनी बेटी के लिए पैसे जो जोड़े हुए हैं मैं वो ना दे दूं, और अगर मैं वो दे दूंगी तो फिर मैं बेटी के कपड़े कहाँ से खरीदूंगी। उसने ये बात की तो मुझे बड़ा मतलब हुआ कि यार हम प्लेयर्स इतनी मेहनत के बावजूद, सर 6-6 लाख भी होता है, 3-3 लाख भी होते हैं। ये फिर जाहिर बात है सारा हमारा बजट होता है पूरा, एक जो ये 6-6 लाख 5-5 लाख मैक्सिमम कितना होता है सर? इसी तरह 11 लाख भी होते हैं मैक्सिमम। 11 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होता? नहीं। अभी अर्शद नदी को कितना इनाम मिल चुका है सर? किसी ने उसको 20 लाख दिया है, किसी ने 50 दिया है, किसी ने उसको गाड़ी दी है, किसी ने कुछ दिया है। 10 करोड़ रुपए तक मिला। 10 करोड़ तक। और मेरे ख्याल से एक प्लेयर पे चाहते वक्त पैसे लगा दे और वो इनाम लेके आए, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी? और आपको यकीन है कि वो ला सकता है? सर एक प्लेयर जो है उसकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो नॉर्मल लोगों से बहुत डिफरेंट है। इसको क्लोज करते हैं। लड़का जो स्पोर्ट्समैन है और लड़की जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इन दोनों की लाइफ में कितना फ़र्क है, इनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके लिए है? क्योंकि ख़वातीन के लिए तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। एक स्पोर्ट्स वुमन को सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? सर बहुत ज़्यादा। सर सारी बातें छोड़ती हूँ, सबसे पहले आता है कि हम जिस चीज़ से गुजरते हैं ना, मैं एक लड़की हूँ, आप जब एक हद से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालते हो ना, तो सबसे पहले लड़की के जो तकलीफ़ होती है वो होती है उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले जो लड़ाई होती है ना हमारी, वो हमारी खुद के साथ होती है। हमें खुद को देखना पड़ता है, फिर हमें दूसरे लोगों को देखना पड़ता है। तो लड़का और लड़की, हम तो ये चीज़ हमारे में है ही नहीं, हमें शुरू से सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, हम सब प्लेयर्स हैं, ठीक है? प्लेयर्स में कोई लड़का लड़की नहीं होती। लेकिन जो फिर जाहिर बात है हम लड़कियां हैं, हमें हर चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लाइफ है ना, वो लड़कियों की है, जो बाहर आती भी हैं, अपने घर को देखती हैं, लोगों को देखती हैं, और फिर उनके लिए मुश्किल होता है आगे। अब आगे का क्या सीन होता है, जब उसका कोई रिश्ता आता है तो वो कहते हैं अच्छा प्लेयर है, ये तो कुछ करती नहीं होगी, इसको तो घरदारी नहीं आती होगी, मुँह फट होगी, ये तो हमारे लड़के को टांग के रख के देगी। मतलब ऐसी वर्डिंग लड़कियों को सुननी पड़ती हैं,
और ये रियलिटी है। मोस्टली ऐसी लड़कियां हैं जो शादी ही नहीं करती प्लेयर्स। वो क्यों नहीं करती? हमारे पाकिस्तान में वो क्यों नहीं करती? सिर्फ इस वजह से कि उनको बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। और राबिया, ये जो लड़कियां स्पोर्ट्स वुमेन है या स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मुश्किलात आती हैं? सरवाइव करने के लिए, कंपटीशन में जाने के लिए, आगे अपना नाम बनाने के लिए, आगे जब ये मूव करती हैं तब क्या परेशानी, हरासमेंट होती है? बहुत ज़्यादा सर। एक तो हरासमेंट होती है, लोग नज़रों से करते हैं, आपको नज़रों से बचना पड़ता है। आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपको साथ ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं कि आपको शर्मिंदगी से आपको मतलब लाइक होता है यार मैं प्लेयर नहीं, मैं लड़की ही हूँ। लाइक आपके साथ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं समटाइम। मतलब लाइक आप प्लेयर हो, आप ब्रेव हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके साथ समटाइम ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं कि आपको लगता है कि यार नहीं मैं लड़की हूँ। फिर हमें लगता है नहीं यार मैं लड़की हूँ, मुझे मतलब लाइक आगे नहीं जाना, इधर ही स्टॉप हो जाओ। लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे कपड़ों पे बहुत सी बातें होती हैं, हमारे मतलब बातों पे बहुत सी होती हैं, हमारे उठने बैठने पे होती हैं। सर एक नॉर्मल चीज़ मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि सिगरेट पीने वाली लड़की को अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसा ही है। तो एक जगह पे एक लड़की ने एक पोस्ट लिखी हुई थी कि भाई सिगरेट पीने से मेरे भी फेफड़े ही खराब होते हैं, मेरा करैक्टर नहीं खराब होता। तो सेम इसी तरह के हम पीना भी बुरी चीज़ है चाहे लड़की हो ठीक चाहे है, लड़का ठीक है, हो। वो मैं बात मानती हूँ, लेकिन हाँ। मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ कि गुड वे में भी आप इसको जी, ले ऐसे ही, सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह प्लेयर्स जो है ना, वो अच्छी बुरी हर चीज़ होती है, हर जगह पे होते हैं लोग अच्छे बुरे, लेकिन ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में जा रहे मैं हो। हरासमेंट की बात इसलिए कर रहा था कि क्या लड़कियों को बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लड़के ये शिकायत करते हैं कि लड़कियां एक्स्ट्रा माइल ले जाती हैं, एक्स्ट्रा माइलेज ले जाती हैं, सिर्फ लड़की होने की वजह से वो ज़्यादा आगे चली जाती है। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या जो सी है, वो क्या ट्रिक्स होते हैं कि वो आगे चली जाती हैं? सर होती होंगी, आपने देखी है अपनी फील्ड में? सर जी बहुत बार देखी हैं। क्या होता है, वो कैसे आगे चली जाती है? सर समटाइम ऐसा होता है कि जो मैंने देखी है, लाइक कोई लड़की खूबसूरत है लेकिन उसके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ खड़ी है। एक बच्ची जिसने बहुत मेहनत की हुई है, वो उस जगह पे आने के लिए बहुत सर्वाइव करके आई है, बहुत कुछ किया है, लेकिन एक बच्चे जिसने मेहनत भी नहीं की लेकिन वो खूबसूरत है, लेकिन वो आपके साथ खड़ी है, तो कोई बंदा सोचता ही यार ये कैसे? मतलब मैं हूँ, मैंने अगर 100 रैप्स लगाए हैं तो मुझे वही राबिया अमजद को वही जीत सकता है जिसने 110 लगाए होंगे रैप, वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक बच्ची ने कभी रैप ही नहीं लगाए हों और वो राबिया अमजद के साथ आके खड़ी हो जाए तो तकलीफ तो होगी ना। फिर आप कोशिश करते हैं जानने की कि ये किस तरह आगे आ गया, क्या हो गया? सर जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो साफ दिख रहा होता है